हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सरीन एम्पायर के फर्स्ट एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चंजुन होता है। वहाँ जुन इस बड़े से गोले को देखकर हैरान हो जाता है और उसे अपनी तरफ आने से रोकने को कहता है। फिर वहाँ पर उस गोले के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और जुन के पास जाकर वो अपने मैजिक का यूज करती है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को एक बस के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ बस की एकदम से ब्रेक लगने की वजह से जुन गलती से एक व्यक्ति की पीठ को उतार देता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने सर पर बाल ना होने पर चिल्लाने लग जाता है और जुन ये देखकर जल्दी से उस व्यक्ति की पीठ को लगा देता है और नाटक करने लग जाता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। फिर अगले सीन में जुन अपने कॉलेज में पहुँच जाता है और आज उसका कॉलेज का पहला दिन होता है। वहाँ जुन कॉलेज के इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की जुन के पास आती है और वो उससे पूछती है तुम किस डिपार्टमेंट से हो, जहाँ पर जुन बड़े ही स्टाइल से बताता है मैं ड्रीम बॉय डिपार्टमेंट से हूँ। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर इस जगह से जाने लग जाती है, जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे रोककर कहता है मेरा नाम चंजुन है। वहाँ ये लड़की फिर एक बुरा सा फेस बनाकर चंजुन को अपने साथ चढ़ने के लिए कहती है। फिर ये दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाने लग जाते हैं। वहाँ हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके जूते के ऊपर इस व्यक्ति ने पैर रख दिया होता है, जहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से माफी मांगता है। पर ये व्यक्ति गुस्से में इस व्यक्ति को पकड़कर कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आ रही हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर बहुत से व्यक्ति इन्हें देखने लग जाते हैं। वहाँ जुन इस लड़की से पूछता है ये कौन है, जहाँ पर ये लड़की उसे जोर से बोलने से मना करती है और उसे बताती है ये लड़का सभी को बुली करता है। फिर ये लड़का अपने शूज को एक टेबल के ऊपर रखकर इस व्यक्ति को साफ करने के लिए कहता है और इस व्यक्ति को अपने शूज के बारे में बताने लग जाता है कि ये बहुत ही कीमती शूज हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर इस व्यक्ति को बेकार कहने लग जाता है और फिर जुन अपने फोन से कुछ करने लग जाता है, जहाँ पर ये लड़की जुन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर जुन को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो इस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वहाँ पर ये लड़की मना कर देती है। फिर जुन ऊपर की तरफ देखता है और उसे वही गोला दिखाई देता है, जहाँ पर जुन पागलों की तरह कहने लग जाता है वो आवाज आसमान से आ रही थी। वहाँ ये सभी व्यक्ति उसे इग्नोर करके लड़ाई को देखने लग जाते हैं। फिर वहाँ ये गोला इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी पैंट के ऊपर आग लगा देता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन जल्दी से उस आग को बुझाने के लिए जाता है, पर आग बुझने के बाद भी दोबारा से लग जाती है। फिर ये व्यक्ति वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर जुन भी उस व्यक्ति के पीछे भागता है और इस दूसरे लड़के को आग बुझाने वाले टूल को लाने के लिए कहता है। फिर जुन के भागते हुए ये गोला फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार जुन इस गोले को जोर से आवाज लगाकर रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर ये गोला अपने अटैक को रोक देता है। फिर वहाँ ये दूसरा व्यक्ति भागते हुए जुन के पैरों में गिर जाता है, जहाँ पर जुन उसकी हेल्प करने लग जाता है। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति आग बुझाने वाले टूल को ले आता है और फिर उसका यूज करता है, जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ जैसे ही धुआं हटता है तो सभी लोग इस लड़के की फोटो खींचने लग जाते हैं, क्योंकि जुन ने इस लड़के की पैंट को उतार दिया होता है, जहाँ पर जुन भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस लड़के की अभी भी फोटो खींच रहे होते हैं, जहाँ पर ये लड़का अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो भागकर किसी और जगह पर आ जाता है और अपने मन में कहता है मेरी कॉलेज लाइफ तो खराब हो गई। वहाँ वो सिस्टम फिर से अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है और इस बार पृथ्वी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जहाँ पर जुन गुस्से में उस सिस्टम को रुकने के लिए कहता है और फिर वो सिस्टम वहाँ से जाते हुए जुन से कहता है अगर तुम फिर से खतरे में पड़े तो ये अटैक दोबारा से शुरू हो जाएगा, और इतना कहकर ये सिस्टम वहाँ से चला जाता है। वहाँ जुन अपने मन में कहता है सबसे बड़ा खतरा तो तुम हो। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो जुन से कहती है वहाँ से कोई भी फोटोज और वीडियोस लीक नहीं होंगी, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम और वो सिस्टम दोनों एक साथ हो, जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर कहती है कि कौन सिस्टम, और फिर ये लड़की जुन को अपनी आईडी दिखाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम लिन एक्सवा है और ये सीनियर स्ट्रेटेजिक कमांडर है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है
और फिर अपने मन में लिन की तारीफ करने लग जाता है और लिन से पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पर लिन कहती है ये सब कुछ तुमने किया है ना। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और घबरा के कहने लग जाता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। जहाँ पर लिन उसके पास आकर कहती है मुझे बेवकूफ बनाने की मत सोचना। वहाँ जुन कहता है मुझे याद आया मैं अपने घर की गैस बंद करना भूल गया हूँ। इतना कहकर जुन वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर लिन कहती है अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। वहाँ जुन इस बात को सुनकर वहीं रुक जाता है और लिन से कहता है क्या मुझे सुरक्षा की जरूरत है। जहाँ पर लिन कहती है कि बाद में मुझे मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अगर तुम्हारी पावर किसी और ने देख ली तो तुम्हें खतरा भी हो सकता है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और कहता है मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। जहाँ पर लिन जाते हुए कहती है मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। वहाँ जुन लिन को रोककर कहता है अगर मेरे पास पावर होगी तो। जहाँ पर लिन कहती है तो तुम एसटीएफ के मेंबर बन जाओगे और मैं तुम्हें बचाऊंगी। वहाँ जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। जहाँ पर लिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन दोनों को कार के अंदर बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिन जुन से कहती है क्या तुम एसटीएफ के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हो। जहाँ पर जुन उसकी बात को घुमाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी है। वहाँ ये कार भी बोलने लग जाती है। जहाँ पर जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कार कैसे बोल सकती है। वहाँ कार कहती है मैं एसटीएफ का एक प्रीमियम व्हीकल हूँ और आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ भी काम करूँगा। जहाँ पर जुन कहता है ये बहुत ही स्मार्ट है। फिर ये दोनों एसटीएफ में पहुँच जाते हैं। वहाँ लिन जुन को एसटीएफ के बारे में बताने लग जाती है पर जुन इस जगह को देखकर कहता है ये तो कॉलेज का कैंपस है। फिर लिन जुन को अंदर ले जाती है। वहाँ जुन इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये कॉलेज की रिसर्च बिल्डिंग में क्यों है। फिर जुन लिन के पास जाता है और उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे पूछता है आप मुझ में क्यों इंटरेस्टेड हैं। जहाँ पर लिन कहती है हमारा मिशन सीएन को कलेक्ट करना है और वो एक एनर्जी क्रिस्टल है। वहाँ जुन इस पर हाँ कहता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लग जाते हैं। वहाँ लिन जुन को बताती है अगर लेवल सी को ठीक तरह से नहीं संभाला गया तो वो फट भी सकता है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान होकर कहता है क्या वो फट भी जाता है। फिर वहाँ ये दोनों जैसे ही लिफ्ट से नीचे पहुँचते हैं तो एक गार्ड जुन के ऊपर गिर जाता है। जहाँ पर लिन ये देखकर जल्दी से उस क्रिस्टल की तरफ भागती है और जुन को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। वहाँ जुन भी उसके पीछे जाने की सोचता है पर वो सबसे पहले इस लिफ्ट में फंसे हुए गार्ड को बचाता है। वहाँ जुन इस जगह को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो उस रूम के पास पहुँच जाती है। वहाँ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और उसे अपनी जगह से हिलने को मना करती है और उससे बताती है कि मैंने एसटीएफ को तुम्हारे बारे में बता दिया है। इतना सुनकर वहाँ ये व्यक्ति लिन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ जुन यहाँ से भागने की सोचता है पर उसको उस रूम के अंदर से आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से लिन को बचाने के लिए जाता है। वहाँ लिन ने अपनी गन से अटैक करके उस व्यक्ति को पकड़ लिया होता है पर तभी वहाँ पर जुन आता है और वो जैसे ही इस रूम के दरवाजे को खोलता है तो लिन को नीचे गिरा देता है। जहाँ पर लिन जुन को गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए कहा था। वहाँ ये व्यक्ति मौका देकर उस जगह से भाग जाता है। जहाँ पर लिन भी उसके पीछे भागती है और लिफ्ट से बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ लिन उस बॉक्स को लेने के लिए जाती है पर ये व्यक्ति फिर से उठकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर ये व्यक्ति समझ जाता है कि वो इस लड़की को नहीं हरा सकता है तो वो उस बॉक्स को खोल देता है और फिर उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ लॉलीपॉप जैसा निकलता है। फिर वहाँ पर जुन भी आ जाता है और वो इस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम इतने बड़े होकर लॉलीपॉप खाओगे। जहाँ पर ये व्यक्ति गुस्से में जुन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है
और उस अटैक से बच जाता है। फिर लिन उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर तभी वहाँ पर जुन इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर उस लॉलीपॉप की वजह से एक धमाका होता है और लिन धमाके की वजह से बाहर गिर जाती है। वहाँ ये व्यक्ति गुस्से से जुन के ऊपर उस लॉलीपॉप से अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर जुन का सिस्टम आकर उसे बचा लेता है और उस व्यक्ति को मार देता है। वहाँ ये लड़की जुन के पास आती है, जहाँ पर जुन डरते हुए उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हारे क्रिस्टल को नहीं चुराया है, तुम इसे वापस ले सकती हो। वहाँ ये लड़की नीचे झुककर जुन को मास्टर कहती है, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।